आदरणीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय डीपीआई अधिकारी और जनजातीय विभाग के अधिकारियों से को प्रणाम। मैं एक वेटिंग अभ्यर्थी हूँ। सरकार से निवेदन करती हूँ कि सरकार पदों में वृद्धि करे ताकि शालाओं में योग्य शिक्षक पहुँच सके। आप पदों में वृद्धि करके अतिथि शिक्षकों को भी नियुक्त कर सकते हैं। उनको भी 25% सीटें मिल जाती हैं तो उनका भी कल्याण होगा और वेटिंग अभ्यर्थियों का भी कल्याण होगा। आप शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण बना सकते हैं। आपके पास वेटिंग में इतने अभ्यर्थी हैं जो कि अच्छे नंबर प्री और मेंस में दोनों में अच्छे नंबर लेकर आए हुए हैं। उनमें अतिथि शिक्षक भी हैं, उनमें वेटिंग अभ्यर्थी भी हैं। सरकार से निवेदन है कि कुछ जनजातीय विभाग में एक भी पद नहीं दिए गए हैं, जैसा कि हिंदी विषय है और जो भी विषय हैं जिनमें एक भी पद सरकार ने नहीं दिए हैं, उनमें सरकार तुरंत ही पदों में वृद्धि करे और पदों को दे। जैसे कि हम देखते हैं कि एक डॉक्टर होता है तो उसको सभी विषय के बारे में जानकारी होती है और क्योंकि वह शुरू में सामान्य विषय पढ़ता है तो उसे जानकारी होती है। बाद में एक परीक्षा होती है जिसमें वह अपने एक एरिया का विशेषज्ञ होता है। उसे पूरे शरीर की जानकारी होती है कि कान में क्या है, दिल में क्या है और पूरे शरीर में क्या है, हर चीज़ की सामान्य जानकारी होती है। बाद में वह एक किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ बनता है। हम लोग भी देखते हैं कि जब हमें कोई परेशानी होती है तो हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि विषय का विशेषज्ञ होता है। आँखों का सर्जन कभी हार्ट का ऑपरेशन नहीं करता है और हार्ट का सर्जन आँखों का ऑपरेशन नहीं करता है। भले ही उसे जानकारी होती है, वह उसकी कुछ ना कुछ उपाय बता देगा, लेकिन जो एक सही तरीके से जो इलाज होगा वो वही कर पाएगा जो विषय का विशेषज्ञ होता है। जैसा कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती है, वह एक विषय विशेषज्ञ की भर्ती है, तो उसमें आप विषय के विशेषज्ञों को नियुक्त कीजिए। आपके पास प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई अच्छे अभ्यर्थी हैं जिनके अच्छे से अच्छे नंबर आए हुए हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है, अगर डॉक्टर ने गलत इलाज कर दिया तो वह मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार जैसे एक विषय का शिक्षक होता है, उसे सभी विषय की जानकारी होती है क्योंकि वह इतने साल से पढ़ाई कर रहा है। वह आया ही जब है पीजी डिग्री में आया ही है, सभी छोटे पढ़ाई करके सभी छोटी क्लासों से ऊपर आता है। वह धीरे धीरे पीएचडी करता है, नेट करता है और वह अपने विषय में परीक्षाएं उत्तीर्ण करता चला जाता है और वह धीरे धीरे विषय का विशेषज्ञ बन जाता है। उसी प्रकार उच्च माध्यमिक परीक्षा है जो कि जिसमें विषय विशेषज्ञ का उपयोग करना चाहिए सरकार को। अब ये है कि आप अगर ये सोचते हैं कि गणित का शिक्षक विज्ञान पढ़ा लेगा, विज्ञान का शिक्षक हिंदी पढ़ा लेगा और समाज विज्ञान का शिक्षक हिंदी पढ़ा लेगा, ये बात बिल्कुल सही है कि ज़रूर पढ़ा लेगा। जब वो पीजी डिग्री कर लिया है तो वह ज़रूर पढ़ा लेगा, लेकिन छात्रों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी। यह आप जानते हैं कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी। वह परीक्षा उत्तीर्ण करते चले जाएंगे लेकिन जो उनका लेवल होगा वो बहुत कम होगा। इसीलिए सरकार से विनम्र निवेदन है कि सरकार जनजातीय विभाग में जिन भी विषयों में पद नहीं आए हैं तत्काल उनको उनमें पद दे और जो भी डीपीआई है जनजातीय विभाग में है उसमें इतने पद खाली हैं और आपके पास योग्य शिक्षकों की एक पूरी तरीके से भीड़ तैयार है जो कि इतने योग्य हैं कि कम पद होने की वजह से आज वेटिंग में आ गए हैं जो कि मेरिट में होने चाहिए थी। अतः सरकार वेटिंग अभ्यर्थियों का दुख दर्द समझे और उनको
नियुक्त करे, उनके नाम दे, पदों में वृद्धि करे, सभी सब्जेक्ट में विषय में वृद्धि करे, और जो भी जनजातीय विभाग हैं उनमें जिनमें सब्जेक्ट में जगह नहीं आई हैं, सरकार इसको गंभीरतापूर्वक देखे, ताकि बेटिंग अभ्यर्थियों का कल्याण हो, छात्रों का हो और समाज का विकास हो। अब आप देखिए कि इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, अगर शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होगी तो समाज का विकास कैसे होगा, कैसे एक गुणवत्तापूर्ण छात्र तैयार होंगे। मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी नीचे आ गई है, इसको अगर ऊपर लाना है तो आप योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करिए, बेटिंग अभ्यर्थियों के दुख दर्द को समझिए और तुरंत शासन प्रशासन को इसके प्रति अपना एक संवेदनशील रुख अपनाना चाहिए। जो ये बेटिंग अभ्यर्थी हैं, इन्होंने सभी डिग्रियां कंप्लीट की हैं, इनके अच्छे नंबर हैं और सभी देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। इन्हें एक मौका दिया जाए, इनको नियुक्त किया जाए, और ताकि समाज का कल्याण हो, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और मध्य प्रदेश शिक्षा व्यवस्था में अपनी एक विशेष पहचान बना सके।